बच्चों, आज है एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। 3x प्लस 5। अब इसके ऑप्शन क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है ए यूनिक सोल्यूशन। ए इक्वेशन जो है हैविंग यूनिक सोल्यूशन। हैविंग यूनिक सोल्यूशन मतलब केवल वन सोल्यूशन है। तो वन वेरिएबल में तो वन सोल्यूशन होता है। वन वेरिएबल जैसे हो गया 2x इज इक्वल टू 6 या 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3। इसका वैल्यू जो यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन जहां 2 वेरिएबल y x है तो इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। फिर दिया है ओनली 2 सोल्यूशन। ओनली 2 सोल्यूशन नहीं है। देखिए कैसे नहीं है। अगर y इज इक्वल टू हम 1 रखें, y इज इक्वल टू 1 रखें तो x का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 यानी 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 यानी x इज इक्वल टू माइनस 4/3। x की वैल्यू माइनस 4/3 होगा। अगर y इज इक्वल टू 0 रखें, y इज इक्वल टू 0 रखें तब 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 यानी 3x इज इक्वल टू माइनस 5 यानी x इज इक्वल टू माइनस 5/3। तो इसके मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो 2 सॉल्यूशंस नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसके क्या है ऑप्शन? मेनी, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन। आप देखिए y बराबर 0 रखिए, आप जो है y बराबर 0 रखें यहाँ तो x की वैल्यू क्या होगी? 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यानी 3x इज इक्वल टू माइनस 5 तो x इज इक्वल टू माइनस 5/3। अगर y इज इक्वल टू हम 0 रखें तो x की वैल्यू माइनस 5/3 होगा। अगर x की वैल्यू 0 रखें, अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 यानी y इज इक्वल टू 0 प्लस 5 यानी y बराबर 5। तो y का वैल्यू 5 हो गया। अगर हम यहाँ x बराबर 1 रखें तब क्या y की वैल्यू हो जाएगी? y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, यही ऑप्शन ट्रू होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, दिया है इक्वेशन, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला इक्वेशन इसमें क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। इसके 4 सॉल्यूशंस
4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहले के लिए 4 सोल्यूशन निकालना है। अगर मान लो हम x इज इक्वल टू 0 रखें, x इज इक्वल टू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 7। तो हम क्या लिखें, पहला ऑप्शन क्या हो गया 0, x इस तरह हम लिखते हैं, x की वैल्यू पहले 0, तब y कितना है, y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू अगर हमने 0 रखा है तो y की वैल्यू कितना है 7। देखिए रखिए 2x में 2 इंटू 0 प्लस वाई तो हो जाएगी 0 प्लस वाई, y इज इक्वल टू 7। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर y इज इक्वल टू हमने 0 रखा तब क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, यानी 2x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल टू 7/2। तो अगर हमने y इज इक्वल टू 0 रखा है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2। दूसरा ऑप्शन हो गया। देखिए रखिए कहीं गलत तो नहीं है, y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल 7/2। अब देखिए x बराबर 2 रखिए, x बराबर 2 रखें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू 3। तो तीसरा क्या होगा ऑप्शन, अगर हमने x बराबर 3 रखा है तो y, x बराबर 2 रखा, x बराबर 2 रखा तो y का मान कितना हो गया 3, y का मान कितना हो गया 3। अगर y बराबर हम 2 रखें तब क्या होगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, यानी 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू 5/2। तो x इज इक्वल टू 5/2 और y इज इक्वल टू कितना है 2। y इज इक्वल टू 2 रखें तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 2x बराबर ये उधर जाएगा पक्षांतर के बाद तो 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/2। तो अब देखिए ये 4 ऑप्शन हुए, पहले के 0 रखे तो y का मान 7 आया, x की वैल्यू 7/2 रखे तो y का मान 0 आया। चाहे तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं, यहां अगर इसको चाहे तो टेस्ट भी करिए। देखिए 0 रखिए, x की जगह 0 रखे, 2 इंटू 0 प्लस 7, क्या हो गया आंसर 7। ये रखिए 2 इंटू 7/2 प्लस वाई, y की जगह 0 रखें तो 0, तो कितना हो गया 7 आया आंसर। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये रखिए 2 और 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये हो गया 7। ये देखिए इसको रखिए 2 इंटू 5/2 प्लस 2, ये क्या हो गया 7। इस तरह हम चेक भी कर सकते हैं। तो इसके हमने 4 ऑप्शन, 4 कोऑर्डिनेट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 0 7 7/2 0 2 3 5/2 एंड 2, ये हो गए 4 ऑप्शन। इसी तरह दिया है इक्वेशन
इक्वेशन दूसरा क्या है, पाई एक्स प्लस वाई। दूसरा क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इनके 4 कोऑर्डिनेट निकालिए। तो सपोज एक्स बराबर हमने 0 रखा, एक्स बराबर 0 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 या y इज इक्वल टू 9। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। आई बात समझ में। अगर y की वैल्यू 0 रखें, y बराबर 0 रखें, तब क्या हो जाएगा, पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9 या x इज इक्वल टू 9 बाई पाई। तो हमने अगर x की वैल्यू क्या है, 9 बाई पाई है, तो y की वैल्यू कितना है, 0 है। y की वैल्यू 0 रखने पर पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9 या x बराबर एक पक्षांतर होगा, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाएगा, तो x बराबर 9 बाई पाई। तो x बराबर 9 बाई पाई रखें तो y कितना आ जाएगा, 0। 2 ऑप्शन हुए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। x बराबर हमने 1 रखा, तो x बराबर 1 रखे तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 या पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 या y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो तीसरा क्या हो गया आपका, x बराबर 1 है तो y बराबर कितना है, 9 माइनस पाई। आई बात समझ में। चौथा ऑप्शन निकालते हैं। अगर y बराबर हमने 1 रखा, y बराबर 1 रखा, तो क्या हो जाएगा, पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 या पाई x, ये 1 इधर जाएगा तो 9 माइनस 1 यानी 8 या x बराबर हो जाएगा 8 बाई पाई। तो 8 बाई पाई अगर x की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। आई बात समझ में। ये रहा है आपका दूसरे इक्वेशन के 4 कोऑर्डिनेट। तीसरा इक्वेशन देखते हैं। x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। इसके 4 कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 4y यानी y इज इक्वल टू 0। अगर हमने x बराबर 0 रखा तो y भी 0 हुआ। अगर y बराबर 0 रखा, नहीं ये तो हो ही गया। अगर x बराबर हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4y या y इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो अगर हमने x बराबर 1 रखा तो y कितना वैल्यू है, 1 बाई 4। x बराबर हमने 2 रखा, नहीं y बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 इंटू 1 यानी 4। तो x बराबर 4, y का मान 1। अगला है, अगर x बराबर 2 रखा हमने तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4y यानी y इज इक्वल टू 2 बाई 4 यानी 1 बाई
2। तो अगर हमने x बराबर 4, x बराबर 2 रखा तो y का मान 1/2 आया। ये हो गए 4 ऑप्शन। अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए आप, इससे इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो y का मान 1/4। x इज इक्वल टू 1 रखें और y का इज इक्वल टू 1/4 तो 4 इंटू 1/4 1 इज इक्वल टू हुआ। ये भी आंसर सही है। x इज इक्वल टू 4 रखें और y की जगह 1 रखें तो 4 इंटू 1 ये भी 4 इज इक्वल टू 4, ये भी सेटिस्फाई हुआ। x की जगह 2 रखें, 2 इज इक्वल टू y की जगह 1/2 रखें, 4 इंटू 1/2 2 2 जा 4 2 2 इक्वल हुआ। तो इसका मतलब चारों ऑप्शन जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हमारा जो है कोऑर्डिनेट सही है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। थर्ड दिया है, इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं? कौन कौन से कोऑर्डिनेट दिए हैं? पहला कोऑर्डिनेट दिया है 0 एंड 2, 0 एंड 2 यानी x बराबर 0 और y बराबर 2 रखिए। 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया आंसर? -4। इधर 4 दिया तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हमको संतुष्ट, ये सेटिस्फाई इस इक्वेशन को नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 एंड 0, 2 एंड 0, क्या ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करता है? तो x बराबर 2 रखिए, माइनस 2 इंटू 0 तो क्या हो गया ये 2 माइनस 0 यानी 2 हुआ। ये भी इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं, इधर 4 है इधर 2 है, ये भी जो है सेटिस्फाई नहीं किया। तीसरा देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4। तीसरा ऑप्शन है 4 0, 4 0। यह तीसरा ऑप्शन है 4 एंड 0। x इज इक्वल टू 4 रखिए तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। ये जो है सेटिस्फाई किया, इसका मतलब क्या है? यस, यही 4 0 जो है इसका करेक्ट कोऑर्डिनेट है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि अगर हम वैल्यू 4 और 0 रख रहे हैं इसमें तो आंसर 4 हमको मिल रहा है, तो ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करता है। बाकी 2 बचे। x बराबर √2 और y बराबर है 4√2। वैल्यू रखिए इसमें, x बराबर √2 में है √2 माइनस
2 इंटू 4√2, इसके वैल्यू कितना हो जाएगा आप देखिए, √2 माइनस 8√2, √2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 8 यानी √2 और माइनस 7, ये जो है आपका आंसर हुआ। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आपका, ये भी जो है कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चौथा क्या है, नहीं चौथा है था, पांचवा क्या है, 1 1 1 1 1 क्या सेटिस्फाई करेगा, देखिए x इज इक्वल टू 1 रखिए, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो केवल सेटिस्फाई कौन सा किया था, आंसर 4 एंड 0, बाकी 4 जो है कोई इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट जो है सेटिस्फाई नहीं किया। आई बात समझ में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। Find the value of k. Find the value of k if x is equal to 2, x is equal to 2, y is equal to 1. इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k का वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या रखेंगे, वैल्यू रखिए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, यानी 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, यानी k इज इक्वल टू कितना हो गया 7। तो k का वैल्यू कितना आया 7। आई बात समझ में। 13 एक्सरसाइज 4.2। अब अगले दिन अगली एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।